हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी। हम दिन में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट? एक्टिविटीज़ क्रियाएं करते हैं, करेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल सुबह उठना, खाना, सोना, पीना, बहुत सारे हैं। बट हमको ये नहीं पता है कि इन सारे एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, राइट? सो टुडेज टॉपिक इज़ डेली एक्टिविटीज़। But before that, please like my video and subscribe the channel so that you will also be able to watch all the videos. जो हमारे पिछले वीडियोज़ है और जो आने वाले वीडियोज़ है वो सारे आप देख पाओ और इंग्लिश सीख पाओ। ओके, सो हम रूटीन के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, रूटीन पे भी एक वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक दिया गया है, प्लीज़ वॉच दैट। सो रूटीन के हिसाब से अगर चले तो हमको समझने में आसानी होगी कि हम दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट? सो सबसे पहले सुबह उठना, करेक्ट? उठना इज़ बेसिकली टू वेक अप। वेक अप मतलब उठना। तो सुबह जो नींद होने के बाद आप उठते हो तो उठने को एक्टिविटी को या प्रोसेस को आप कहते हो वेक अप, राइट? और उसके पहले आप क्या हुए होते हो? सोए हुए होते हो, टू स्लीप। ओके, टू वेक अप और टू स्लीप। इसी के साथ साथ उसके बाद आप ब्रश करते हो, राइट? So brush, to brush is basically brushing your teeth. जो आप आपके दांत साफ करते हो रोज सुबह, that is brushing your teeth. फिर आप आपका मुंह धोते हो, right? Which is to wash. वॉश। अभी वॉश ये जो एक्टिविटी है वो किसी के साथ भी एसोसिएट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग योर हैंड्स, वॉशिंग योर फेस, मतलब हाथ धोना, मुंह धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सबके लिए आप वॉश यूज़ कर सकते हो, राइट? सो टूथब्रश लेके आप पेस्ट से वॉश करते हो, टूथब्रश से आपका मुंह धोते हो, दैट इज़ ब्रशिंग, एंड उसके बाद आप आपका मुंह धोते हो, विच इज़ वॉश, राइट? इसके बाद आप बाथरूम या वॉशरूम यूज़ करते हो, सो टू यूज़ मतलब उसे लेना या फिर उसे यूज़ करना। देन नेक्स्ट, अभी वॉशरूम यूज़ हो गया, उसके बाद आप नहाने जाओगे, करेक्ट? सो नहाने इज़ टू बेद, ओके? बेद, BATH, नहाने इज़ बेद। सो बादिंग या बेदिंग जिसे कहा जाता है, जहाँ से आप स्नान करते हो। इसके बाद आप कपड़े पहनते हो, करेक्ट? विच इज़ वेयर, टू वेयर, WEAR, वेयर। वेयर मतलब पहनना। सो चीज़, जब आप कपड़े पहनते हो या चीज़ पहनते हो कोई भी, दैट इज़ कॉल्ड एज पहनना, वेयर। इसके साथ साथ आप खाते हो, राइट? सो ईट, टू ईट मतलब खाना। जब आप जो भी नाश्ता कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो उसे ईट कहा जाता है। बहुत लोगों को ये आदत होती है कि वो सुबह चाय या कॉफ़ी पीते हैं। सो पीना इज़ टू ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना, राइट? इसी के साथ साथ आप दरवाज़ा खोलते हो, दरवाज़ा बंद करते हो, करेक्ट? सो दरवाज़ा खोलना इज़ टू ओपन और दरवाज़ा बंद करना इज़ टू क्लोज, ओके? सो ओपन एंड क्लोज। इसी के साथ साथ आप बैग लेते हो, करेक्ट? ऑफिस जाने के लिए। सो टू टेक, बैग को टू टेक। सो जब आप कोई चीज़ लेते हो दैट इज़ कॉल्ड एज टू टेक। इसी के साथ साथ आप जब ऑफिस के लिए निकलते हो तो उसे कहते हो टू लीव, LEAVE, लीव। टू लीव मतलब निकलना, कहीं से निकलना। जैसे ऑफिस के लिए निकलते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी योर निकलना, लीव। जब भी आप टू व्हीलर पे जा रहे हो तो उसे कहते हैं टू राइड। इसमें ड्राइव नहीं होता, देयर इज़ अ डिफरेंस। राइड और ड्राइव में डिफरेंस है। राइड टू व्हीलर होती है, ड्राइव फोर व्हीलर होती है। सो टू राइड मतलब बाइक पे जाना और टू ड्राइव मतलब कार से जाना, ओके? इसी के साथ साथ आप काम करते हो, राइट? सो उसे कहते हैं टू वर्क। अभी काम करते करते आप बात भी करते हो और लिखते भी हो, करेक्ट? सो लिखना इज़ टू राइट, WRITE, राइट, टू राइट। और बोलना मतलब टू स्पीक या फिर टू टॉक, TALK, टॉक, या फिर SPEAK, स्पीक। दोनों में से कुछ भी हो सकता है,
उसी के साथ साथ आप अभी जैसे बहुत से ऑफिसेस में आपको लैपटॉप्स मिलेंगे, राइट? तो लैपटॉप पे आप लिखते नहीं हो, उस पर आप टाइप करते हो, TYPE, टाइप. सो कीबोर्ड के साथ जो आप करते हो दैट इज़ योर टाइपिंग, टू टाइप. ऑल्सो आपको ईमेल्स भेजना पड़ता है, करेक्ट, ऑफिस में. तो भेजना इज सेंड, SEND, सेंड. सेंड मतलब भेजना. इसी के साथ साथ आपको ईमेल आती है, करेक्ट, विच इज़ रिसीव. ओके, विच इज़ रिसीव. रिसीव मतलब लेना या फिर आना, रिसीव. इसके बाद आप कहीं जा रहे हो तो उसे गो कहा जाता है, टू गो. गो मतलब जाना. और कहीं से आ रहे हो तो उसे कहा जाता है टू कम. ओके, सो गो, कम, जाना, आना. नाउ जब भी आप किसी से कुछ बात करते हो या फिर जब भी आप ईमेल लिखते हो तो ईमेल लिखने से पहले या फिर आप बोलने से पहले सोचते हो, राइट? सो सोचना इज थिंक, टू थिंक. थिंक मतलब सोचना. साथ ही साथ अगर आप कहीं पे कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करोगे, ग्राफ जैसा. जैसे हमारी कंपनी ने कितने अच्छा प्रॉफिट कमाए हैं, तो इसीलिए आप ग्राफ लिखते हो या फिर बोर्ड पे लिखते हो. उसे कहते हैं टू ड्रॉ. ड्रॉ मतलब चित्र करना होता है, बट ड्रॉ का मीनिंग ऐसा भी हो सकता है, टू ड्रॉ. ड्रॉ मतलब निकालना, रेखाटना, राइट? सो टू ड्रॉ इज ऑल्सो अ एक्टिविटी दैट यू डू. आप चेयर पे बैठते हो, करेक्ट, विच इज़ टू सिट. टू सिट मतलब चेयर पे बैठना. उसके बाद कुर्सी से जब आप ऊपर उठते हो तो उसे कहते हैं टू स्टैंड. स्टैंड मतलब खड़े होना, राइट? टू स्टैंड. उसके साथ जब आप ऑफिस में होते हो तो आपको कुछ फॉर्म वॉर्म दिया जाता है भरने के लिए. सो फॉर्म भरना इज़ टू फिल. या फिर आप गाड़ी की टंकी फुल करते हो पेट्रोल से, उसे भी कहते हो टू फिल. फिल द फ्यूल, फिल द पेट्रोल. फिल मतलब भरना. फिर रात को जब आप आते हो ऑफिस से तो आप मस्ती करते हो या फिर यू आर प्लेइंग समथिंग, आपके बच्चे के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ खेलते हो, दैट इज़ टू प्ले. टू प्ले मतलब खेलना. ओके, फिर डिनर करते हो, उसे तो हमने देख लिया, टू ईट. अगर आप डिनर बना रहे हो तो आप बोलोगे टू प्रिपेयर या फिर टू कुक. कुक मतलब भी बनाना, प्रिपेयर मतलब भी तैयारी करना, बनाना. सो टू प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर, या फिर टू कुक, COOK, कुक. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ हम फिर से रिपीट करते हैं, जैसे कि स्लीप, टू स्लीप, टू ईट, टू ब्रश, टू वॉश, टू यूज़, टू वेयर, करेक्ट, मतलब कपड़े पहनना. टू राइड द बाइक या फिर टू ड्राइव द कार, करेक्ट. इसी के साथ साथ टू टॉक, टू स्पीक, करेक्ट, टू ईट, टू प्रिपेयर, टू कुक, करेक्ट. और क्या किया था हमने, और क्या था, टू सिट, टू स्टैंड, राइट. टू सेंड, ईमेल सेंड करते हो. टू रिसीव, ईमेल आता है आपको, टू सेंड, टू रिसीव, करेक्ट. और उसी के साथ साथ आप करते हो टू प्ले, जब आप गेम्स खेलते हो, टू प्ले, राइट. उसी के साथ साथ आप निकलते हो कहीं से, घर से या ऑफिस से, टू लीव, राइट. सो ये सारे एक्टिविटीज़ है जो आप डेली, दिन में करते हो. इन्हें इंग्लिश में ये वर्ड्स दिए गए हैं, राइट. सो ये वर्ड्स प्रैक्टिस करो. हम मिलते हैं अगले वीडियो तक. टिल देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.